बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अ, अभी मैं अपने सीएमएस का दूसरा डेमो वीडियो आपको बना रहा हूँ। और इसमें जो मॉड्यूल्स मैंने कवर किए हैं उनका इंशाल्लाह आपको डेमो दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मेरे पास लॉगिन स्क्रीन है। लॉगिन स्क्रीन में हम अपना यूज़र पासवर्ड डालेंगे। मैंने डाला सुपर एडमिन और पासवर्ड। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट यूजर रोल्स होंगे, ठीक है। जैसे एक सुपर एडमिन है, लाइक सुपर एडमिन एडमिन हम कह सकते हैं स्कूल का ओनर या प्रिंसिपल। उसके बाद एडमिन आ जाएगा, फिर कोऑर्डिनेटर आ जाएगा, फिर टीचर्स आ जाएंगे। फिर मतलब मुख्तलिफ हमारे यूजर रोल्स होंगे और हर यूजर रोल की एक पर्टिकुलर एक्सेस होगी। उसके अलावा वो हमारे सीएमएस के अंदर किसी भी चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन अभी मैं सुपर एडमिन से लॉगिन हो रहा हूँ तो सुपर सुपर एडमिन को हर तरह की एक्सेस होगी, वो हर एक चीज़ में अंदर जा सकता है। मैंने सबमिट किया तो अब मैं अपने डैशबोर्ड पे लैंड हो चुका हूँ। अच्छा, डैशबोर्ड जो है मेरा ये फिलहाल स्टैटिक है। स्टैटिक से मुराद अभी इसमें जो डाटा आ रहा है 1250 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 78 टीचर्स आ रहे हैं, ये सारे हार्ड कोडेड हैं। अभी ये डायनामिक नहीं है। तो अभी डैशबोर्ड पे हम सबसे आखिर में काम करेंगे और फिर आपको यहाँ पे रियल डाटा नजर आएगा। तो अभी जो मैंने काम किया वो मैंने एडमिशन, स्टूडेंट्स, क्लास एंड सेक्शंस, फी मैनेजमेंट, और हाँ, फी मैनेजमेंट तक मैंने सारा काम किया है। इस इसके अलावा जो आगे हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो हमारे अगले 4 मॉड्यूल्स हैं। तो इसके अलावा आप लोग देख लें इस मेन्यू के अंदर, आप लोगों को अगर कोई चीज़ इसमें चाहिए या कोई चीज़ निकालनी है, इंक्लूड करनी है, जो भी करना है, मुझे यहाँ से देख के बता दें प्लीज़, ताकि मुझे समझ आ जाए कि मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूँ या आप लोगों की कोई रिक्वायरमेंट मिसिंग हो गई अकॉर्डिंग टू द कोटेशन। ठीक है, इसको देख लें। तो अभी हम सबसे पहले एडमिशन पे जाएंगे। एडमिशन। अच्छा, यहाँ पे एक एडमिशन नंबर एक जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये हर स्टूडेंट की एक यूनिक आईडी होगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एजुकेशन टाइप, और ये सारा एडमिशन फॉर्म है जो आप लोगों ने मुझे पीडीएफ दी थी, उसको मैंने फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। तो एक हम एडमिशन करके यहाँ पे देखते हैं। एजुकेशन टाइप हमने सेलेक्ट किया स्पेशल, क्लास और सेक्शन, ठीक है। क्लास और सेक्शन जो है ये हम मैनेज कर सकते हैं अपने क्लास और सेक्शन के मॉड्यूल में जाके। यहाँ पे जाके, यहाँ पे अब देखें मैंने ये बहुत सारे क्लासेस और सेक्शंस डाली हुई हैं, ठीक है। सेक्शन से मुराद ये है कि मतलब ग्रेड 10 है फॉर एग्जांपल, तो ग्रेड 10 के आगे मल्टीपल सेक्शन हो सकते हैं। तो ये मैंने ऑप्शनल डाल दिया, बता दें अगर डालना है तो इसमें रख ही रखता हूँ, वरना निकाल देता हूँ। अगर आपने न्यू ऐड करना है, नई क्लास ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ग्रेड 5 सेक्शन 5। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, क्लास ऐड हो चुकी है सेक्शन 5, ग्रेड 5। और इसको मैंने एडिट करना है तो मैं यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकता हूँ, डिलीट करना है डिलीट भी कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। तो अब मैं अपने एडमिशन में जाऊँगा, दोबारा से मैं कोई भी एजुकेशन टाइप सेलेक्ट करूँगा। अब जो ग्रेड 5 और सेक्शन 5 था वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ मैंने हसीब खान, सॉरी खान एंड पे ले आते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे कर दी 0, सॉरी, डेट ऑफ बर्थ आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकती हैं। जैसे मैं ऊपर गया यहाँ पे कुछ भी मैं फरवरी, और यहाँ पे आ जाएगा 05, सॉरी, ठीक है, 5 फरवरी 2018। उसके बाद मेल फीमेल, प्रीवियस स्कूल, एजुकेटर्स, ठीक है, जो भी इसके आप स्पेलिंग, मतलब कोई भी स्कूल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा नेम, आ जाएगा इंकलिंग्स। जो इस बच्चे के, जो भी हम स्टूडेंट आएगा, उस स्टूडेंट के पहले कोई सिबलिंग या कोई उसके रिश्तेदार वगैरह पढ़ चुके हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको डिस्काउंट भी दे सकते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे फी मैनेजमेंट नहीं, यहाँ पे आप सिर्फ स्टूडेंट का डाटा एंटर करें। फी मैनेजमेंट उसकी मैं आपको बाद में करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब जैसे उसके कोई स्टूडेंट है, सॉरी, भाई है उसका, अली, उसकी एज 15 साल थी, ठीक है। वो यहाँ पे पढ़ के गया, किसी भी एक सेक्शन में पढ़ के गया। ये वही सेक्शन है जो ऊपर आपको डिस्प्ले हो रहे थे, ठीक है। एक ये हो गया, सॉरी, दो क्लिक हो गए थे। अच्छा, अली हो गए, उसके बाद आ गई मरियम, एक उसकी सिस्टर यहाँ पढ़ के गई, उसकी 20 साल एज थी, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरह मतलब अब मल्टीपल उसके ऐड हो सकते हैं, ठीक है। आगे मजीद ऐड करना चाहें तो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद पेरेंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। पेरेंट में इस, ये जो बच्चा जिसका एडमिशन हो रहा है इसके फादर का नाम आ जाएगा मोहम्मद
अली। ठीक है। क्या मदर नेम हम डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या कर रहे हैं, आयशा। गार्डियन नेम अगर नहीं है तो रहने दें। दो दो कॉन्टैक्ट्स हम डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। ईमेल हम डाल सकते हैं अली एट जी मेल डॉट कॉम। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे CNIC उसका डाल सकते हैं, फादर का। जो भी पेरेंट है, मदर है तो मदर का डाल दें, कोई भी एक CNIC हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लाहौर एड्रेस हमने डाल दिया। उसके बाद स्टूडेंट का कोई भी फोटोग्राफ हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ये मैंने एक फोटो सिलेक्ट कर लिया और मैंने इसको सबमिट कर दिया। अच्छा, कभी कभी ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड दे रहा है लेकिन ये असल में है नहीं, हमारा ऐड हो चुका है स्टूडेंट। तो इसको मैं सेट कर दूंगा। ठीक है। अभी कुछ कुछ बग्स इसमें आ रहे हैं, वो मैं सेट कर रहा हूँ, लेकिन बेसिक हमारा जो पाइपलाइन है वो कंप्लीट है। अब ये आ गया हसीब खान, हमने एक स्टूडेंट ऐड कर दिया, ग्रेड 5 ऐड किया, ये सब कुछ हमारा। अच्छा, ये सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको मैं सारे स्टूडेंट आपको नजर आ रहे हैं जितने भी ऐड हो चुके हैं। तो इसमें क्या क्या है, इसमें एक तो स्टूडेंट आईडी है। ठीक है। स्टूडेंट आईडी आ रही है, फिर स्टूडेंट की इमेज जो हमने अपलोड किया वो आ जाएगा। फिर जो यूनिक एडमिशन नंबर है वो आ जाएगा। एडमिशन डेट, कब ये ऐड हुआ है, एडमिशन इसका कब हुआ वो आ जाएगा। एजुकेशन टाइप, नेम, क्लास, स्टेटस। स्टेटस मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस करना है कि ये क्या रखना है, मतलब इसको किस तरह मैनेज करना है। उसके बाद एक्शन आ जाएंगे। एक्शन के कॉलम में हम कंट्रोल्स में अगर जाएं तो मैं उसी बच्चे का, अगर मैं व्यू करूं तो मैं उसकी प्रोफाइल एक बन जाएगी और उसकी अलग से प्रोफाइल होगी। तो यहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स उसको नजर आ रही हैं, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, बाकी जो भी हमने इंसर्ट की थी वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है। तो ये आ गए, बाकी उसके जितने सिबलिंग्स थे वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पे हम उसका ये वही स्टेटस है जो पहले मैं आपको दिखा रहा था। तो बैक जाना है तो हम यहाँ से बैक जा सकते हैं। और मैं स्टूडेंट्स में जाना था, ये वाला। ये जो स्टेटस है पेंडिंग, यही उसकी प्रोफाइल में फिलहाल मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ। और मेरे जहन में ये है कि इसको हम पेंडिंग से एक्टिव उस टाइम करेंगे जब ये अपनी एडमिशन फ़ी पे कर चुकेगा। ठीक है। अब क्योंकि इस बच्चे की एडमिशन फी जो है, फीस जो है वो पे नहीं हुई हुई, तो इसकी ये पेंडिंग हो आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे हम उसकी फ़ी डिटेल देख सकते हैं, प्रोग्रेस अटेंडेंस यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये फिलहाल वर्किंग में नहीं है, अभी सिर्फ आपको मैंने इसकी प्रोफाइल में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराई है, इस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया स्टूडेंट का। ये वाला स्टूडेंट हमारा ऐड हो गया, हमने उसकी प्रोफाइल देख ली। अब हम उसको एडिट करना चाहते हैं तो हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये वही एडमिशन नंबर है जो मैंने यहाँ पे हमारा बंद कराया था, 174240। तो अगर मैंने इसी स्टूडेंट को एडिट करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझसे नाम गलत हो गया, तो मैं इसको एडिट करता हूँ। मुझे यहाँ पे हसीब खान दो दफ़ा एंटर हो गया। ठीक है। एक फर्स्ट नेम में खान आ रहा था और एक लास्ट नेम में खान खान आ रहा था। तो और इसकी ये जो प्रोफाइल इमेज है ये भी हम चेंज कर सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पे नाम चेंज किया। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली, ये लोड हो रहा है और ये हो चुका है। ठीक है। अब यहाँ पे हसीब खान की जगह, पहले हसीब खान खान आ रहा था, अब सिर्फ हसीब खान आ रहा है। तो ये है। इसके अलावा हम कंट्रोल्स में जाएं तो हम इसको एडिट वाला भी दिखा दिया। फी, अब ये इसकी फ़ी आ गई है। अब आप लोगों ने मुझे बताया था कि हम लोग चार तरह की फीसेस जो हैं वो चार्ज करते हैं: एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, एनुअल फ़ी और सिक्योरिटी फ़ी। अच्छा, अब एडमिशन फ़ी हमने इसकी चार्ज करनी है। अब ये देखें, यहाँ पे एक बड़ा मज़े का फीचर मैंने डाला है कि आपने इसका फ़ी स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। अब ये इस क्लास का, इस ग्रेड 5 सेक्शन 5 की एडमिशन फ़ी हमने डिफाइन नहीं की हुई, तो ये हमने डिफाइन करनी है। डिफाइन कैसे करेंगे, हम एडमिशन सॉरी फी मैनेजमेंट में जाएंगे और फी स्ट्रक्चर में जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे दो आ रहे हैं, एक फी स्ट्रक्चर है, एक फी कलेक्शन है। तो हमने फी स्ट्रक्चर में जाना है। सॉरी, फी स्ट्रक्चर में मैं आ गया। अब यहाँ पे मैंने मेन स्ट्रीम था, वो कौन सा था मैं भूल गया, ये था स्पेशल था। ठीक है। स्पेशल का ग्रेड 5 सेक्शन 5 हमने सेट करना है। तो यहाँ पे मैं गया स्पेशल ग्रेड 5 सेक्शन 5 और इसकी एडमिशन फी फॉर एग्जांपल मैंने लाइक 2000 इसकी एडमिशन फी है। ठीक है। और ये इफेक्टिव कब से है, मतलब ये कब से इंप्लीमेंट होगी, तो लाइक ये आज से ही इंप्लीमेंट होनी है या पहले से हो चुकी हुई है, जो भी आपने इसमें डेट डालनी है उसको आपने सेव कर देना है। ये दोबारा वही डुप्लीकेट है जबकि ऐड हो चुका है। अच्छा, ये आ गया। ये एडमिशन टाइप, ये टाइप कौन सी एडमिशन, एजुकेशन टाइप है स्पेशल। और ग्रेड 5 सेक्शन 5 की अमाउंट हमने 2000 रुपये सेट कर दिया एडमिशन टाइप। और ये इफेक्टिव कब से है, इस डेट से। ठीक है। इसको डिलीट करना है तो डिलीट हो जाएगा। ये सारे वो
फीस स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने ऐड किए हुए हैं, हर क्लास का और हर सेक्शन का अलग अलग, ठीक है। उसके बाद अब हम जाते हैं दोबारा से अपने स्टूडेंट के इसमें, और यहाँ पे जाके इसकी फ़ी में जाते हैं। अब हम वही ग्रेड 5 और सेक्शन 5 की अभी हमने फ़ीस सेट कर चुकी हुई है, लिहाजा मैंने ओपन किया तो ये मुझे डिस्प्ले करा रहा है। इसकी टोटल एडमिशन फ़ी कितनी बनती है? 2,000, ठीक है। और इसको भी हमने, अब क्योंकि ये अनपेड है इसलिए यहाँ पे डिस्काउंट जीरो आ रहा है, क्योंकि पे किया ही नहीं है ना। और पेड भी जीरो है क्योंकि ये अनपेड है। पर ये रेड कलर का बॉक्स नजर आ रहा है, ये आपको बता रहा है कि कितना है। अभी तक इसकी रिमेनिंग 2,000 ही है, ठीक है। अगर हमने इसको डिस्काउंट देना है तो परसेंटेज में या पीकेआर में जितना भी देना है, मैं इसको पीकेआर में देता हूँ। इसको मैंने 5,500 डिस्काउंट दिया और ये मुझे पे कर रहा है 1,500, ठीक है। और ये मुझे पेमेंट मोड कौन सा है, कैश है, बैंक ट्रांसफर है, जो भी है। अच्छा, पेमेंट ऑनलाइन आपके सीएमएस में शामिल नहीं है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कोटेशन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा है। इससे आपको हेल्प ये हो जाएगी कि आपके रिकॉर्ड में बस मौजूद होगा कि ये पेमेंट हमारी किस तरह के पेमेंट मोड से हुई थी, बस, ठीक है। हाँ, इसमें अगर आप लोग वो ऐड करवाना चाहें कि इसमें हम जो इजी पैसा की रसीद है या बैंक की रसीद है, जो भी है, वो हम यहाँ पे स्कैन करके या पिक्चर लेके अपलोड करना चाहें तो वो ऑप्शन में डाल सकता हूँ। फिलहाल नहीं डाला हुआ, सिर्फ ये है, उसकी खैर जरूरत भी नहीं है। तो अब ये आ गया, अब हमने सबमिट पेमेंट किया तो फीस सेव हो चुकी है। अब मैं इसी बच्चे स्टूडेंट की ना, मैं दोबारा फी में जाऊंगा तो ये इसकी एडमिशन फी पे हुई हुई है, ठीक है। डिस्काउंट हमने 500 किया था और पे इसने इतना किया था, और रिमेनिंग अभी इसका कुछ भी नहीं रहता। अब इसकी ट्यूशन फी में जाएं तो उसका भी स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है, तो वो हम स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे यहाँ जाके, ठीक है। इससे ये है कि इससे थोड़ा चीज़ें एक अलाइन होकर चलेंगी, तो इसलिए मैंने इसका स्ट्रक्चर अलग से डिफाइन करने का ऑप्शन रखा हुआ है। अच्छा, फी हो गया। उसके बाद प्रोमोट है। प्रोमोट अभी इस पे काम कर रहा हूँ, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, ये बाद में आपको दिखाऊंगा। रिपोर्ट्स में हम जाएं तो इसी स्टूडेंट का करेक्टर सर्टिफिकेट हम बनाना चाहते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया तो इसका करेक्टर सर्टिफिकेट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के स्कूल का नाम आ जाएगा, लोगो आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट मैं ये डिज़ाइन कर दूंगा करेक्टर सर्टिफिकेट, और ये आपका बन जाएगा, ठीक है। यहाँ बच्चे का नाम आ जाएगा, तो ये है, ठीक है। बाकी चीज़ों पे भी काम चल रहा है। इसके अलावा फ़ी मैनेजमेंट पे दोबारा आ जाते हैं। फ़ी स्ट्रक्चर में आपको बता चुका हूँ हम किस तरह करते हैं, और हम दोबारा से फ़ी स्ट्रक्चर में, हाँ, उसके बाद ये आ जाएगा फ़ी कलेक्शन और पेमेंट, ठीक है। मतलब फ़ी कलेक्शन हमने करनी है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, स्टूडेंट में जाके इधर भी कर सकते हैं फ़ी में, ठीक है। यहाँ पे हर एक का अलग अलग हम करेंगे, और उधर भी जाके हम कर सकते हैं, यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों तरीके हैं। इस वाले सेक्शन पे भी अभी काम चल रहा है, ये इंशाल्लाह कल तक कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक हमारा ये सीएमएस रेडी है, और बाकी इसमें जो एक दो बग्स हैं वो मैं निकाल रहा हूँ। अब बाकी आप लोगों ने मुझे बताना ये है कि हम स्टूडेंट की प्रोफाइल में फॉर एग्जांपल गए, फी में गए, सॉरी, फी में नहीं जाना, प्रोफाइल में जाना है, हो व्यू में जाना है, ठीक है। तो इस व्यू को मैं प्रोफाइल में चेंज कर देता हूँ। अच्छा, एक तो मुझे ये कंफर्म कर दें कि यहाँ पे पेंडिंग कब लिखा हुआ है और कब एक्टिव लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे जहन में तो ये कि इसको हम एक्टिव उस टाइम रखें जब वो एडमिशन फी पे कर चुके। अभी ये क्योंकि पेंडिंग है, तो ये मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताएंगी तो फिर मैं इसको सही करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आ, हाँ, एक और इसमें चीज़ है, इसमें स्टूडेंट अपने पोर्टल से जब लॉगिन करेगा ना तो भी उसको यही वाली चीज़ नजर आएगी। तो बाकी इसके अलावा आप लोगों की कोई सजेशन है तो मुझे बता दें। नेक्स्ट हमारा टाइम टेबल होगा, आप लोग जितने टीचर्स और जितने स्टूडेंट एंटर करेंगे उनका टाइम टेबल वगैरह हम यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हाँ, एग्जाम और रिजल्ट्स है। अब ये मेन्यू आप लोग दोबारा से देख लें, इसमें कोई चीज़ रह गई है या कोई डालनी है तो मुझे बता दें, ठीक है। और ये टिकट्स का मैंने मॉड्यूल बनाऊंगा, इसमें होगा पेरेंट्स और स्कूल के दरमियान जो कंप्लेन सिस्टम है। पेरेंट्स कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कोई कंप्लेन करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आप लोग मैनेज करेंगे। पेरेंट अपने पोर्टल से लॉगिन होगा, एक टिकट खोलेगा, सपोर्ट टिकट या कंप्लेन टिकट, उसका नाम हम दे देंगे, वो यहाँ पर आएगा और टिकट आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, आप उसका रिस्पॉन्स कर देंगे, ठीक है। और ये आपकी स्कूल की वेबसाइट का मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिए।